राघव को चीज़ें जमा करने का बहुत शौक था, खासकर पुराने आईने। उसे लगता था कि हर आईने के पीछे किसी और समय की परछाई फंसी रहती है। एक दिन उसे कबाड़ बाजार में एक बड़ा लकड़ी का नक्काशी वाला आईना मिल गया, जिसके फ्रेम पर हल्के हल्के खरोंच थे, जैसे किसी ने बार बार नाखून घिसे हों। दुकानदार ने कहा कि ये एक पुराने बंगले से आया है, जिसे तोड़ दिया गया। राघव बिना ज़्यादा सोचे उसे घर ले आया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन पहले ही दिन उसे लगा कि आईने में दिखने वाला उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ है, जबकि वो खुद ठीक महसूस कर रहा था। उसने इसे रोशनी का खेल समझा, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि जब वो मुस्कुराता है तो आईने वाला चेहरा आधे सेकंड की देरी से मुस्कुराता है, इतनी हल्की देरी कि अगर ध्यान न दें तो दिखे भी नहीं। राघव ने खुद को समझाया कि यह दिमाग का भ्रम है। उसने मोबाइल से वीडियो बनाकर चेक किया। वीडियो में सब सामान्य था, कोई देरी नहीं, मगर नंगी आंखों से देखने पर फ़र्क साफ था। तीसरे दिन महसूस हुआ कि आईने में उसका कमरा थोड़ा अलग दिख रहा है, जैसे पीछे की दीवार पर हल्का सा दाग जो असल में नहीं है। उसने मुड़कर असली दीवार देखी, साफ थी। फिर आईने में देखा तो दाग गहरा हो चुका था, जैसे किसी नमी से फैल रहा हो। राघव के अंदर हल्की बेचैनी घर करने लगी। उसी रात उसे लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। उसने आंखें खोली तो सब शांत था, लेकिन आईने में उसके पीछे से एक धुंधली परछाई गुजरी। उसने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं। वापस आईने में देखा तो उसका प्रतिबिंब सीधे उसकी आंखों में दिख रहा था, बिना पलक झपकाए, जबकि राघव खुद बार बार पलक झपका रहा था। अगले कुछ दिनों में चीज़ें और अजीब हो गईं। आईने में उसका प्रतिबिंब कभी कभी सिर थोड़ा तिरछा करके खड़ा रहता, जबकि वो सीधा खड़ा होता। एक बार तो उसने साफ देखा कि आईने वाला हाथ पहले उठा रहा है और उसके बाद उसका असली हाथ उठा, जैसे असली और परछाई की जगह बदल रही हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा राघव उस आईने को हटाने का सोचता रहा, लेकिन हर बार टाल देता। उसे लगता था कि अगर वो इसे हटाएगा तो कुछ अधूरा रह जाएगा। एक शाम उसने तय किया कि वो आईने को कपड़े से ढक देगा। उसने सफ़ेद चादर उठाई और आईने पर डालने लगा। उसी पल आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, साफ, खुलकर, जबकि उसके अपने होंठ सख्त थे। राघव का दिल धड़कने लगा। ने जल्दी से चादर डाल दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उसे लगा कि चादर के पीछे हल्की हल्की हरकत हो रही है, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा हो। उसने हिम्मत करके चादर खींची। आईना खाली था, उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। कमरा दिख रहा था, फर्नीचर दिख रहा था, लेकिन वो खुद नहीं। उसने नीचे देखा तो वो वहीं खड़ा था, अपनी सांसें महसूस कर रहा था, मगर आईने में उसका अस्तित्व गायब था। अभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी घबराए हुए थे। बोले कि उन्होंने उसके कमरे से किसी को चीखने की आवाज़ सुनी। राघव ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन जब पड़ोसियों ने अंदर झांका तो वो एकदम चुप हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? राघव हंस पड़ा और बोला, मैं ही तो हूँ। पड़ोसी पीछे हट गए। बोले, इस फ्लैट में तो राघव रहता था, आप कब आए? राघव का गला सूख गया। वो भागकर आईने के सामने गया। इस बार आईने में एक आदमी खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, और वो अंदर से कांच पर थपथपा रहा था, जैसे बाहर निकलना चाहता हो। और बाहर खड़ा राघव समझ गया कि असली जगह किसकी थी और किसने किसे बदल दिया।